जय बाबा की सभी भक्तों ने श्री राम बाबा की सेवा मंडल ट्रस्ट की ओर से जय बाबा की। आज मंदिर प्रांगण कोविड-19 की ओर से बंद रहा, इसलिए कोई भी दर्शनार्थी अंदर दर्शन करने के लिए नहीं गया। सभी भक्तों को बाहर से ही दर्शन करा के और बाबा अपनी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जो भक्त दूर दराज पे अपने घर पे विराजमान हैं, वहीं पर बाबा का चिंतन करें, मनन करें और बाबा की पूजा अर्चना करें। बाबा वहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि बाबा की भक्ति स्वतंत्र है। जहाँ कहीं भी बाबा को याद किया जाए, वहीं पर बाबा प्रकट होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी न किसी रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। ऐसे ही भक्तों के लिए बाबा से हम मनोकामना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी है, महामारी है, ये अपने भारत से और सभी राज्य से या सभी देश से, सभी जिलों से, सभी जगह से भाग जाए और बाबा सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जय बाबा की आवेगी। श्री हरिराम बाबा ब्राह्मण कुल में अवतारित है। जोरडा निवासी राम नारायण जी के घर में जन्म लिया बाबा ने। और बाबा बचपन से ही बालाजी महाराज की भक्ति करते थे और माँ दुर्गा की आराधना करते थे। सालासर बालाजी महाराज उनका इष्ट था और उन्होंने बालाजी महाराज की भक्ति करके 6 महीने तक बालाजी की सिद्धि प्राप्त की। और इस गांव में बहुत ज़्यादा सर्प बिच्छू होने के कारण बाबा ने सर्प का झाड़ा सीखने के लिए बालाजी महाराज से इच्छा की थी और बालाजी महाराज ने प्रकट होकर के उनको संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका बाबा का नाम लेने से रोग कष्ट, काया कष्ट सब कुछ दूर हो जाता है। और बाबा यहाँ पर निवास करते हैं। आज के दिन बाबा का ना तो कोई जन्मदिन है और ना ही कोई निवारण दिन है। बाबा श्री राम बाबा बम्बी की पूजा करते थे। जब भी पंचमी आती थी शुक्ल पक्ष की, बाबा गांव से बाहर जाकर के सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बम्बी की पूजा किया करते थे। और इसी उपलक्ष्य में आज सभी गांव वाले और सभी दूर दराज से भक्तगण आकर के बाबा के यहाँ पर बम्बी की पूजा करते हैं। लेकिन कोरोना के वजह से आज बाबा के यहाँ पूजा नहीं हो पाई और केवल पुजारी परिवार मिल करके बाबा के मंदिर में बाबा की बम्बी की पूजा की थी सुबह और मंगला आरती की थी। और आज ही के दिन बाबा का मेला भरता है, बहुत भव्य मेला, लेकिन इस कोरोना बीमारी के कारण यहाँ पर नहीं हो पाया। हरिराम बाबा विशेष रूप से वैसे तो सर्पों के झाड़ागर थे, लेकिन बाबा को बालाजी के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद मिला। सर्वप्रथम बाबा ने पर्चा अपने जोरडा ही गांव में रह कर के जोरडा के निवासियों को दिया था। सर्वप्रथम उनकी पड़ोस में जो गाय थी उसको सर्प डस गया और सर्प डसने से गाय की मौत हो गई। गाय की मौत हो जाने से उसका बछड़ा है वो माँ के लिए बिलख रहा था। जैसे ही माँ के लिए बिलखने लगा तो बाबा ने देखा कि एक पशु होकर के इतने बिलखते हैं, तो इंसान को अगर सर्प खा जाए और जो उसका बेटा है वो के लिए कितना बिलखेगा। तो बाबा ने विशेष रूप से सर्प का झाड़ा सीखने के लिए बालाजी महाराज की साधना की थी और सर्प का झाड़ा देने के लिए उस गाय को तांती बांधी और भभूति लगाई और बालाजी की कृपा से वो गाय तैयार हो गई। और बाबा ने पहला पर्चा वो गाय के लिए दिया था। उसके बाद बाबा ने अनेकों पर्चे दिए थे और हर बार, हर साल, हर टाइम बाबा हमारे साथ रहते हैं और भक्तों को प्रसाद देते रहते हैं। और सर्प किसी भक्त को अगर सर्प डस जाए तो बाबा के नाम की शांति और भभूति लगाने से 3 दिन के अंदर बाबा उसका जहर निवारण करते हैं और तैयार कर देते हैं। हमारे यहाँ पास में ही गांव एक श्यामसर है। श्यामसर के राम नारायण जी नहाटा की पत्नी को सर्प ने डस दिया था। बाबा जी ने रात्रि में सपन में दर्शन देकर के सर्प का झाड़ा बताया था और उसी ने रात को तांती बांधी थी, तो वह तैयार हो गए और सुबह यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए आए और झोंक लगाई और जो मुख्य द्वार है उसका निर्माण भी करवाया था। बाबा ने बहुत पर्चे दिए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण की है। जय बाबा। कुलदेवी माताजी माते का मंत्र। ये श्री हरिराम बाबा के इष्ट देव श्री बालाजी महाराज की मूर्ति है, जो बाबा के अपने हाथों से स्थापित की हुई है। दक्षिणामुखी बालाजी की मूर्ति है। ये दक्षिणामुखी बालाजी महाराज हैं और बालाजी के हाथ के अंदर त्रिशूल है, जो माता जी के इष्ट है साथ में। और इसी की बाबा ने पूजा की थी। यहाँ पर वे विराजमान होकर के बाबा ने अपने हाथ से स्थापन की थी ये मूर्ति और इसी मूर्ति की बाबा पूजा करते थे। इसी मूर्ति की साधना करके इसी मूर्ति से बाबा ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और यहाँ बाबा इसी धूणे में तपस्या किया करते थे। ये बाबा का हाथ का निर्मित धूणा है, 1.25 हाथ चौड़ा और 1.25 हाथ लंबा धूणा है ये। इसी में बाबा ने तपस्या की थी और यहाँ पर बाबा अपना निवास स्थान रखते थे। ये बाबा के सोने के बिस्तर है, माचा है, जो पुस्तकें पढ़ते थे पुस्तक हैं, जो हाथ में रखते थे तलवार, चिटिया, डांगड़ी, तलवार सब हैं। और ये जो होका पीते थे कभी कभी बाबा, तो इसमें होका भी है। वो पानी की केतली है, कमंडल हैं सब। और यहाँ पर बाबा तपस्या करते थे। और पहले यहाँ पर प्राचीन काल में काठ की झोपड़ी हुआ करती थी
और अब भक्तों ने पक्का बना दिया इसको मकान। और ये बाबा की जो गीता पढ़ते थे, पाठ करते थे बाबा जी, सब सामान को सुरक्षित रखने के लिए कांच के अंदर, बॉक्स के अंदर रख रखा है सबको, दर्शनार्थी के लिए, भक्तों के लिए। ये बाबा का होका है जो पीते थे बाबा जी, और इसी के अंदर ये जो है ना तंबाकू रखते थे इसमें, और रुद्राक्षी माला बाबा जो फेरते थे। और ये जो है उसके अंदर बाबा का मृग छाल आसन है जिस पे बाबा बैठ करके साधना की थी बाबा ने। और ये बाबा के हाथ के रखे हुए हैं बिना चोटी के नारियल हैं, जो इतने बड़े बड़े नारियल हैं बाबा अपने हाथ से ला कर स्थापित किए थे यहाँ पर। और जो पुस्तकें बाबा जी पढ़ते थे, ज्ञान के भंडार पुस्तकें हैं, ये इसमें सब रखी हुई पुस्तकें बाबा जी के हाथ की। और इसमें जो बाबा जी अमल रखते थे, अमल की डिब्बिया भी बाबा जी की है जो लकड़ी की निर्मित है, छोटी सी का। इसमें बाबा जी अमल रखते थे अपना। और बाबा जी विशेष रूप से चिलम और हुक्का और अमल आदि ग्रहण करते थे प्रसाद के रूप में, माता जी के आशीर्वाद के रूप में। और ये बाबा जी के बिस्तर हैं जिसपे सोते थे बाबा जी। और बाबा जी की चरण पादुकाएं लकड़ी की निर्मित है जो, ये बाबा जी की चरण पादुकाएं हैं जो यहाँ पर स्थापित है। और ये बाबा जी के हाथ के जो मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं, ला कर रखी थी इन्होंने इनकी पूजा करते थे वो। शंख है और कुछ चंदन के टिक्के हैं और कुछ सालकराम जी के पत्थर हैं, नर्मदा नदी के पत्थर हैं। बाबा जी जब तीर्थ यात्रा करते थे वहाँ से लाकर यहाँ पर स्थापना करते और इन्हीं की पूजा करते थे बाबा। और इन्हीं की आशीर्वाद से आज बाबा ने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है। और इसी रूप में बाबा जाते हैं। और ये बाबा जी के प्रथम पुजारी श्री मोहनलाल जी महाराज हैं, और ये बाबा जी के छोटे भाई श्री मंगीलाल जी महाराज हैं। ये बाबा जी हरिराम जी की काल्पनिक तस्वीर है। बाबा की वैसे कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि बाबा ने कभी अपनी तस्वीर खिंचवाई नहीं है। और ये मंगीलाल जी का चेहरा देख करके कलाकारों ने अपनी कल्पना से इस तस्वीर का निर्माण किया है। और ये मंगीलाल जी महाराज की तस्वीर है जो निर्मित है। और पास ही में बाबा की कुल देवी इष्ट देवी श्री माँ राज राजेश जगदम्बा दधिमती माता का मंदिर है, बाबा ने अपने हाथ से स्थापित किया था। और आज ही के दिन जब से बाबा जी गए हैं तब से कहकर गए कि इस धुने को हमेशा चेतन रखना था। और जिस दिन से बाबा जी गए हैं उसी दिन से ये धुना हमेशा चेतन होता रहता है। इसमें जोत जगती है सुबह सुबह हमेशा। पहले बाबा जी के छोटे भाई मंगीलाल जी महाराज करते थे, और फिर मोहनलाल जी पुजारी जी महाराज, और अब हनुमान जी पुजारी जी महाराज करते हैं। और ये बाबा जी के स्वरूप चरण चिन्ह आदि यहाँ पर पेंट किए हैं भक्तों के, जो दर्शनों को आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये अखंड ज्योत का दर्शन है जो हमेशा जलती रहती है, घी का दीपक के रूप में ही विराजमान है यहाँ पर। आप जो दर्शन करे हैं कुल देवी दधी माता मत दर्शन कर रहे हैं आप। माता की जोत हमेशा जलती रहती है। बड़ा सुंदर मंदिर, बड़ा सुंदर दरबार।